तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने न्यूट्रिशन और डाइजेशन को फिनिश किया था और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैंने बताया था आपको कि अगर हम एक्सक्रीशन को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, the elimination of nitrogenous waste from the cell or tissue by a plant or animal is called excretion. तो आपने कहा कि यदि कोई प्लांट या एनिमल सेल से या टिश्यू से नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते कैसे हैं? द एक्सक्रीटरी वेस्ट फॉर्म आफ्टर metabolism, formed after metabolism occur in cells. सेल्स में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसी के थ्रू ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बनते हैं। और अगर हम नाइट्रोजनस वेस्ट के बेसिस पर हम एनिमल को क्लासिफाई करना चाहें तो ये कई तरह के हम भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा, जैसे कि आपने कहा अमोनोटिलिक। अमोनोटिलिक मीन्स दोज एनिमल who excrete nitrogenous excretory waste, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया। ठीक है, तो जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया को एक्सक्रीट करेगा उसे हम अमोनोटिलिक कहेंगे। एग्जाम्पल में आपने कहा फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स और हमेशा आप याद रखिए कि अमोनिया इज द हाईएस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी वेस्ट। अमोनिया जो होता है वह सबसे ज्यादा जहरीला एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं एमिनोटिलिक। एमिनोटिलिक मतलब कौन होंगे? एक्सक्रीट नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट एमिनो एसिड्स। जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट एमिनो एसिड्स को एक्सक्रीट करेंगे उन्हें हम लोग अमीनोटिलिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशेस, टीलोस, प्रोटोजोवन क्रस्टेशियंस
protozoans, crustaceans, etc. They are the aminotelic. Like that, some of the animals are uricotelic, एक्सक्रीट, क्या एक्सक्रीट करेगा? यूरिक एसिड, एक्सक्रीट यूरिक एसिड। कौन करता है? जनरली एक्सक्रीटेड बाय दोज एनिमल्स, generally excreted by those animals which has requirement of water conservation, water conservation। जिन जंतुओं को वाटर कंजर्वेशन व जल को संरक्षित करने की आवश्यकता होगी, उन जंतुओं में ये क्या होगा? यूरिक एसिड एक्सक्रीट होगा नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। और ये जो यूरिक एसिड होता है, इट एक्सक्रीटेड इन सेमी सॉलिड फॉर्म। इस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, एंड इट इज लिस्ट टॉक्सिक। ये सबसे कम जहरीला होता है, याद रखिएगा। इट इज लिस्ट टॉक्सिक एंड लिस्ट सॉल्युबल इन वाटर। इसलिए कम जहरीला होता है क्योंकि यह पानी में कम घुलनशील है, ठीक है। तो इट इज लिस्ट टॉक्सिक एंड लिस्ट सॉल्युबल इन वाटर। और कैसे बनता है? इट synthesized in absence of what? arginase enzyme। क्योंकि यहां पर arginase enzyme नहीं पाया जाता, तो आर्जिनेज एंजाइम नहीं होने के कारण क्या बन जाता है? यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें मिलेगा जितने भी हैं आपके इंसेक्ट्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, दे आर द यूरिकोटिलिक, ठीक है। तो दो चीजें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछता है among which one is the least toxic excretory waste। क्या दे देगा? among the given excretory waste which one is the highest toxic excretory waste। तो सबसे कम जहरीला कौन होगा? यूरिक एसिड होगा। सबसे ज्यादा जहरीला कौन होगा? अमोनिया होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं यूरियोटिलिक। यूरियोटिलिक क्या एक्सक्रीट करेंगे? एक्सक्रीट यूरिया, एक्सक्रीट यूरिया। इट synthesized by the process of deamination of amino acids और proteins। ये कैसे बनते हैं? डीएमिनेशन होता है किसका? एमिनो एसिड्स का या प्रोटीन का जो है, और उस दौरान ये क्या बनते हैं? यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी क्या होता है? इट इज
लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ये अमोनिया से कब जहरीला होता है? इट इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ये किस में होंगे? जितने भी आपके मैमल्स हैं उनमें क्या होता है, वो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज ट्राइमेथिल एमिनो ऑक्साइड्स। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी वेस्ट। ट्राइमेथिल एमिनो ऑक्साइड्स। ट्राइमेथिल एमिनो ऑक्साइड some animals convert ammonia into less toxic excretory wastes, that is ट्राइमेथिल एमिनो ऑक्साइड। कुछ एनिमल जो होते हैं वह अमोनिया को कम टॉक्सिक एक्सक्रीटरी वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे कि हम ट्राइमेथिल एमिनो ऑक्साइड्स कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। It has fishy smelling. इसमें मछली जैसा गंध आता है। It has fishy smelling, इसलिए, और ये जो होते हैं it is also insoluble in water। ये अभी पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए किसमें ये फॉर्म होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे बोनी फिशेस। ये बोनी फिशेस में बनेंगे, मैराइन मोलस्कन्स में, मैराइन मोलस्कन्स में, और क्रस्टेशियंस में, ठीक है। तो ट्राइमेथिल एमिनो ऑक्साइड्स जो होते हैं, ये कुछ एनिमल पर्टिकुलरली क्या करते हैं, इसको अमोनिया को इसमें लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इनको जहां जाएंगे फिशी स्मेलिंग आएगी, इसलिए फिश में, बोनी फिशेस में इस तरह के जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी तरह से एक और एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, गुआनी, ठीक है। इसमें क्या होता है, अमोनिया कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक गुआनिन में। अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, गुआनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, एक्सक्रीटेड इन क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल फॉर्म में क्या होते हैं, ये एक्सक्रीट किए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है अगर आप देखें तो आपके स्पाइडर, एग्जाम्पल कौन करता है, ये स्पाइडर, गुआनिन। इसी तरह से कुछ और एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जैसे क्रिएटाइन,
in newborn baby and in pregnant woman, the creatine is the excretory waste. Creatine is the excretory waste which synthesized by amino acids. Creatinine in man and mammals, the creatine converted into क्रिएटिनिन. क्रिएटाइन जो होता है वह क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है. इसी तरह से है कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट और, जैसे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, नाम सुने होंगे एलेंटोइन, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ एम्ब्रियो. भ्रूण जो होता है वह अपने एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जब माता के गर्भ में भ्रूण होता है तो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलेंटोइन कहते हैं. तो एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ एम्ब्रियो. इसी तरह से एक और एक्सक्रीटरी वेस्ट है हिप्प्यूरिक एसिड. हिप्प्यूरिक एसिड formed by बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड से बनता है कैसे? जब बेंजोइक एसिड रिएक्ट करता है ग्लाइसिन एमिनो एसिड से तो ये बना देता है हिप्प्यूरिक एसिड. तो ये क्या बनाता है? हिप्प्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है. किसमें ये फॉर्म होते हैं? मैमल्स में. मैमल्स में. ठीक है. तो आपने क्या कहा? देखिए, आपने कहा कि एक्सक्रीशन क्या है? तो एक्सक्रीशन को आपने डिफाइन किया कि एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट विच फॉर्म आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, और यू कैन से इन नट सेल एज अ मेटाबोलिज्म. ठीक है. नट सेल में क्या है तो उसको क्या कहेंगे? मेटाबोलिज्म. सो द एलिमिनेशन ऑफ एनी काइंड्स ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द सेल और फ्रॉम द टिश्यू बाय द प्लांट or by the animal is called a excretion. And when the nitrogenous wastes are formed, the nitrogenous wastes are of several types which synthesized in different kinds of animals. For example, ammonia
ammonia, those animal in which the nitrogenous excretory waste ammonia are synthesized, they are called as aminotelic. They are called as ammonotelic. So it means ammonotelic are those animal where the excretory waste ammonia is synthesized, and on the behalf of that the animal are called as ammonotelic animal. For example, ammonia, and I will already told you that the ammonia is the highest toxic excretory waste. After that, the another one is aminotelic. It means they excrete the nitrogenous waste amino acids. For example, fishes, pteros, protozoans, crustaceans. As like that, uricotelic. Uricotelic means they excrete the nitrogenous excretory waste uric acid, and I will inform you that the uric acid excretory waste only synthesized in those animal which has the requirement of water conservation, जिसमें जल संरक्षण की आवश्यकता होती है. For example, reptiles who lives in deserts like lizards, like snakes. ओके, तो जो लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, जिनमें जल संरक्षण की आवश्यकता होगी उनमें, और ये जो आपने कहा दे आर एक्सक्रीटेड इन सेमी सॉलिड फॉर्म. सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं. दे आर नॉट सॉल्युबल और लिस्ट सॉल्युबल इन वाटर. ये जल में कम घुलनशील होते हैं. एंड इट सिंथेसाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ आर्जिनेज एंजाइम. आर्जिनेज एंजाइम की अनुपस्थिति में बनते हैं. तो एग्जांपल इसका इंसेक्ट्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स हो गया. उसी तरह से आपने कहा यूरियोटिलिक. यूरियोटिलिक का मतलब हुआ कि दे सिंथेसाइज द एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया, एंड इट सिंथेसाइज्ड इन मैमल्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड और प्रोटीन. प्रोटीन और एमिनो एसिड के डीएमिनेशन के बाद जो होते हैं ये बनते हैं. तो उसी तरह से और भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जैसे आपने कहा ट्राइमेथिल एमिनो ऑक्साइड्स. ट्राइमेथिल एमिनो ऑक्साइड्स जो होते हैं, ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं, ये आपके फिशी स्मेलिंग देते हैं, और इसमें अमोनिया जो होता है वह कन्वर्ट होता है इसमें ट्राइमेथिल एमिनो ऑक्साइड्स में. तो इसका एग्जांपल आप देखें, बोनी फिशेस, मेराइन मोलस्कन्स, क्रस्टेशियंस, ये सब इसके एग्जांपल है. उसी तरह से गुआनिन, जैसे स्पाइडर में एक्सक्रीट होता है, पूछता है गुआनिन किसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है, स्पाइडर का. अमोनिया गुआनिन में कन्वर्ट होता है, और ये क्रिस्टल फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं. क्रिएटाइन न्यूबॉर्न बेबी में, प्रेग्नेंट लेडी में. क्रिएटिनिन, पहले क्रिएटाइन बनता है, उसके बाद फिर क्या बनता है, क्रिएटिनिन बनता है. ठीक है. उसी तरह से एलेंटोइन, ये एम्ब्रियो का एक्सक्रीटरी वेस्ट है. हिप्यूरिक एसिड, ये बेंजोइक एसिड से बनता है, और ये भी किसमें बनता है, आपके मैमल्स में. ठीक. तो ये कुछ हमने एक्सक्रीटरी वेस्ट देखे. अब हम देखते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं एनिमल्स में, डिफरेंट काइंड्स के, जिसके द्वारा वो एक्सक्रीशन कर सकते हैं. ठीक है. तो आइए देखते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं? तो देखिए, प्लाज्मा लेमा, बोलिए किसमें होता है, अमीबा. जनरल बॉडी सरफेस एक तरह से कह सकते हैं. एक मैंने डिफाइन कर दिया प्लाज्मा लेमा, तो इसलिए मैंने बता दिया अमीबा. सामान्य देह भित्ति से, अगर वैसे कह सकते हैं नट सेल में, जनरल बॉडी सरफेस सामान्य देह भित्ति से कौन करता है, तो आपको पता है पोरीफेरेंस और सिलेंट्रेट्स. पोरीफेरेंस और सिलेंट्रेट्स, जैसे आप कह सकते हैं पोरीफेरेंस और सिलेंट्रेट्स में, जैसे साइकॉन, जैसे हाइड्रा. इट इज साइकॉन क्या पोरीफेरन है, हाइड्रा क्या है, सिलेंट्रेट्स है. तो ये क्या है, इनमें जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन होता है. उसी तरह से कुछ में आपके फ्लैम सेल्स होते हैं, आपको पता होगा फ्लेम सेल्स. इसमें मिलता है प्लेटी हेलमिंथिस में. प्लेटी हेलमिंथिस में एग्जाम्पल आपको पता ही है, टीनिया,
प्लेटीहेलमिन्थेस में फ्लेम सेल्स मिलता है। उसी तरह से कुछ एनिमल्स में रेनेट सेल्स मिलते हैं। सब पूछा गया एग्जाम में। रेनेट सेल्स ये किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है? एस्केल्मेंथिस का। एस्केल्मेंथिस का। एस्केल्मेंथिस जैसे एग्जांपल आप क्या करते हो? एस्केरिस। एस्केरिस इसमें रेनेट सेल्स होते हैं। इसी तरह से कुछ में नेफ्रीडिया होता है। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया किस में मिलता है? हाँ जी, एनिलीड्स में। एनिलीड्स में एनिलीड्स में एग्जाम्पल क्या कह सकते हो आप? अर्थवर्म, लीच, इटीसी। जोंक में, केचुआ में, इसमें आपके नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। इसी तरह से कुछ में आपको जो है केबस ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बोजेनस मिलता है। केबस ऑर्गन, केबस ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ बोजेनस किसमें मिलता है? मोलस्कन्स में। मोलस्कन्स में एग्जाम्पल पाइला, घोंघा जिसे कहते हो, केबस ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस। केबस ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस। उसी तरह से आपको क्लोरोगोगेन सेल्स मिलता है। क्लोरोगोगेन सेल्स मिलता है। किसमें मिलता है? ये भी आपका अर्थवर्म में मिलता है। एंड इट इज एनालॉगस टू लीवर। लीवर के समरूप होता है। इट इज एनालॉगस टू लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसी तरह से अमीबोसाइट सेल्स मिलते हैं। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अमीबोसाइट सेल्स ये किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है? इकाइनोडर्म्स का। जो इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश वगैरह होते हैं उसमें अमीबोसाइट सेल्स जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में मिलते हैं। इसी तरह से आप देखिए पूछता है यूरेट सेल्स। यूरेट सेल्स कॉकरोच में मिलते हैं। कॉकरोचेस में मिलते हैं। उसी तरह से यूरिकोज सेल्स। यूरिकोज सेल्स ये मशरूम सेल्स के पार्ट होते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ मशरूम सेल्स। और ये भी किसमें मिलते हैं? कॉकरोच में। यूरिकोज सेल्स, ठीक है। और लास्ट में आप जो है वो है किडनी। हाईली इवॉल्व्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सबसे ज्यादा विकसित एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है और किसमें मिलता है? मैमल्स में मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके जो हैं एग्जाम में पूछ लेगा कि एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, उसके ऊपर भी जो है आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हमें जो एक्सक्रीशन देखना है तो एक्सक्रीशन में जनरली दो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, लीवर और किडनी। लीवर को हम बता चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग लीवर के बारे में पहले वाले चैप्टर में न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में।
हम लोग किडनी को देख लेते हैं, और उस किडनी को देखने से पहले हम देखते हैं कि किडनी इवॉल्व कैसे होता है और किडनी कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। इवोल्यूशन ऑफ किडनी।
देखिए, अगर इवोल्यूशन की बात करते हैं तो किडनी जो है वो हमारे इम्ब्रियो के मीजोडर्म से बनता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, ठीक है। तो जो सेकेंड जर्म लेयर है मीजोडर्म, उस मीजोडर्म से बनता है। और मीजोडर्म पहले क्या बनाता है? नेफ्रोटोम प्लेट। और नेफ्रोटोम प्लेट किसमें डेवलप होता है? किडनी में। और इस नेफ्रोटोम प्लेट जो कि बहुत ढेर सारे नेफ्रॉन